हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द ग्रेट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज हम शुरू करते हैं कि कल के वीडियो में यानी अपने जो पीछे का वीडियो था उसमें मैंने आपको क्लास 10 के जो पेपर का पैटर्न होता है जो अलग अलग भागों में बटा है, जैसे रीडिंग पार्ट है उसकी चर्चा की थी। नंबर 2 जो अपने राइटिंग पार्ट जो था उसके बारे में अपने बात की थी, जो ईच पार्ट कंटेंस 14 मार्क्स, जो प्रत्येक भाग है वो 14 अंक का है। अब अपने इसे आगे वाला पार्ट शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर वाला जो पार्ट है और ये पार्ट 15 अंक का आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने जो तीसरा पार्ट है ग्रामर का, ग्रामर पार्ट है 15 मार्क्स। तो ये जो 15 अंक है वो किस तरीके से बंटे होंगे। नंबर 1, पहला जो इसका सब पार्ट है, जो टॉपिक है वो है टेंस। अब टेंस का जो टॉपिक है जिसमें क्रिया का सही रूप, जिसमें क्रिया का सही रूप, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको बोलते हैं। अपने को खालिस्तान दिया होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, उसके बीच में खालिस्तान दिया होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जगह वो खाली होगी। तो अपने को सेंटेंस को पहचान करके कि ये कौन से टेंस का है और वो खालिस्तान है पूरा करना है। तो ये टेंस से संबंधित क्वेश्चन होगा और ये 5 अंक का आएगा, जिसमें अगर एक नंबर के सेंटेंस आएंगे तो 5 आएंगे और अगर आधे आधे नंबर के आएंगे तो 10 आ जाएंगे। अब जो इसका सेकंड जो होगा वो अपने आएगा वॉइस, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वॉइस के जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल आएंगे 4 अंक के। इससे पहले स्टूडेंट्स ये जो अपने सिलेबस को जो डिलीट किया है, कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं, ये मैं आपको इसे आगे वाली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि अपने जो बुक है उसमें से कौन से लेसन हटा दिए हैं और अपने ग्रामर के टॉपिक कौन से हटाए हैं, डिलीट किए हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो वॉइस के जो आएंगे वो 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और नंबर 3 स्पीच, जिसको अपने बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। तो ये भी आएंगे 4 अंक की। और इसका चौथा पार्ट जो होगा वो होगा मॉडल्स। मॉडल्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 अंक के होंगे। अब यहाँ पे अपने को सारे मॉडल्स नहीं दिए हैं, डिटेल से नहीं दिए हैं, कुछ लिमिटेड मॉडल्स हैं, तो वो 2 अंक के आएंगे। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट है ग्रामर, ये कुल 15 अंक का हो जाएगा। तो ये 5 4 9 4 13 और 2 15 अंक का ग्रामर का टॉपिक हो जाएगा। अब जो चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक जो बचेगा वो टेक्स्ट बुक का हो जाएगा, अपने किताबों का हो जाएगा। इस तीसरे में जो टेंस से संबंधित आएंगे, वॉइस, स्पीच और मॉडल्स, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीजें वो क्लियर करवाऊंगा। तो आप जुड़े रहें अपने द ग्रेट लर्निंग चैनल से और प्रत्येक वीडियो को फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ में कमेंट भी करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हो सके। तो अभी अपने चलते हैं चौथे पार्ट में, 4th पार्ट जो टेक्स्ट बुक का होगा, गोल्डन रेज। जो चौथा टेक्स्ट बुक है अपने कौन कौन सी जो लगेगी टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं अपने 10th क्लास में जो इंग्लिश की बुक्स लगती है वो गोल्डन रेज है, तो गोल्डन रेज। और सेकंड जो बुक है उसका नाम है रेजोल्यूशन। वैसे इनका अगर अर्थ देखा जाए तो गोल्डन रेज का अर्थ होता है सूर्य की किरणें, जिसको अपने बोल सकते हैं अंशु,
सूर्य की किरणें भी होती है। और रेजोल्यूशन का अर्थ होता है संकल्प। संकल्प। तो टेक्स्ट बुक में अपने जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, गोल्डन रेज जो अपनी जो बड़ी बुक है जिसको अपने फर्स्ट बुक बोलते हैं गोल्डन रेज, ये कुल 23 अंकों की किताब होगी। गोल्डन रेज कुल मिलाकर के कितने अंकों की है? 23 अंक की किताब है। अब देखो स्टूडेंट्स जब भी अपने देखते हैं, मैं कई विद्यार्थियों को ये कहते हुए भी सुनता हूं, या कई विद्यार्थियों से जब रूबरू होते हैं तो ये चर्चा भी होती है कि सर बुक जो है वो अपने तैयार होती नहीं है तो अंग्रेजी में पास हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। देखो जो अपने 80 नंबर का जो पेपर होता है उसमें किताब के गोल्डन रेज के कितने अंक है? ओनली 23। और जो रेजोल्यूशन है वो 10 अंक की है। तो 80 में से जो दोनों किताबें हैं उनको मिलाकर के 33 अंक होते हैं, यानी 50% भी नहीं है। तो और भी कई सारी चीजें जो अपने पहले चर्चा की थी, रीडिंग पार्ट जो 14 अंक का होगा, और राइटिंग पार्ट में जो लेटर्स है, शॉर्ट कंपोजिशन है, वो 14 अंक के हैं। तो ये 28 अंक ये हो जाएगा, 15 अंक की ग्रामर हो जाएगी, और बाकी जो अंक बचेंगे उसमें जो लास्ट अपने रोड सेफ्टी से संबंधित भी एक क्वेश्चन आता है। तो अपने चर्चा कर रहे थे गोल्डन रेज जो 23 अंक की ये किताब है। अब गोल्डन रेज को दो भागों में बांटते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं गोल्डन रेज के स्टूडेंट्स। किताब तो अपने एक ही है लेकिन उसके अंदर दो भाग है, प्रोज और पोइट्री। वर्स बोलते हैं वैसे इसको, पोइट्री। अब देखो प्रोज का मतलब, प्रोज जो अपने लेसन जो पार्ट्स है, जो 10 लेसन है, उस भाग को प्रोज कहते हैं। और पोइट्री जो है उसमें अपने पोइम्स है, और पोइम्स बहुत कम है, अपने केवल 4 ही पोइम्स है, लेकिन लेसन जो है वो 10 लेसन है। कोविड-19 की वजह से कम भी हो गए हैं, डिलीट भी किए हैं। एक पोइम डिलीट कर दिए और 4 लेसन डिलीट कर दिए। कौन कौन से लेसन डिलीट किए वो भी मैं आपको इस आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन अपने डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो प्रोज पार्ट है इसमें 10 लेसन है और पोइम्स में 4 है। तो दोनों भागों को मिलाकर के टोटल कितने अंक आएंगे? 23 अंक के होंगे। अब जो प्रोज वाला भाग, जो पोइट्री वाला भाग है, इसमें से टोटल 9 अंक होंगे। इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 9। अब 23 माइनस 9 इक्वल टू 14। जो अपने लेसन्स वाला पार्ट है वो टोटल कितने अंक का हो जाएगा? 14 अंक का हो जाएगा। और जो अपने पोइट्री वाला भाग है वो टोटल 9 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से अब ये जो लेसन्स वाले पार्ट में से 14 अंक की क्या चीज आएगी, ये अपने देखते हैं स्टूडेंट्स कि नंबर 1 2 सीन पैसेजेस, यहां ध्यान देना है। सीन पैसेज, इससे पहले मैंने बताया था कि 2 पैसेज अपने जो आते हैं रीडिंग पार्ट में, प्रत्येक पैसेज है वो 7 अंक का होता है, लेकिन वो अनसीन होते हैं। अनसीन का मतलब जो अपने 10th क्लास की पाठ्य पुस्तक में से नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सीन पैसेज होंगे वो अपने 10th क्लास की गोल्डन रेज जो बुक है, जो फर्स्ट बुक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है प्रोज वाला, जिसमें अपने को 1 से 10 तक लेसन्स दिए गए हैं, उन लेसन्स में से ही आएगा। 2 पैसेज आएंगे और प्रत्येक पैसेज 4 अंक का होगा। तो दोनों पैसेज कुल मिलाकर के हो जाएंगे 8 अंक के। तो इस तरीके से 8 अंक हो गए अपने पैसेज के। अब देखो कितने पैसेज आएंगे? 4 पैसेज हो गए आपके। अब 14 अंक की होती है। अभी तक 8 अंक के 2 पैसेज आ गए। सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 पार्ट्स में। पहले भाग में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चंस जो अपने छोटे प्रश्न होंगे, 20 से 30 शब्दों वाले वर्ड्स में होंगे, 20 to 30 वर्ड्स में।
और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 अंक का। तो एक प्रश्न करना होगा अपने को, 2 आएंगे लेकिन करने कितने होंगे, अथवा में आएंगे दोनों, करना होगा 1, और वो प्रश्न कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। अब जो थर्ड पार्ट में फिर 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी छोटे ही होंगे, 20-30 वर्ड्स, वो भी 2 होंगे और 2 में से अपने को एक ही करना है और वो भी होगा 3 अंक का। तो इस तरीके से 3-3 6 और 8 14 अंक हो गए टोटल अपने इस पार्ट के। अब यहां पे ध्यान देना है कि 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो फिर इन दोनों को एक साथ ही क्यों नहीं दिया 6 अंक का। स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखना है कि अपने जो एक लेसन, जो फर्स्ट लेसन है गोल्डन रेज का, जो एक नाटक है, जो एक ड्रामा है, तो जो क्वेश्चन ये आएगा, जो ये 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, वो केवल उसी लेसन में से ही आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट लेसन में से और उनमें से अपने को एक करना है, वो 3 अंक का होगा, केवल नाटक वाले भागों में से, ड्रामा लेसन जो है उन्हीं में से आएगा। और ये जो 3 अंक का एक क्वेश्चन है, वो इस ड्रामा लेसन्स के अलावा जो लेसन है उनमें से एक क्वेश्चन, 2 आएंगे, अपने को एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से ये भाग हो गया 14 अंक का। अब ये जो पॉइंट्स जो है 9 अंक के इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से 9 अंक की क्या क्या चीज आएगी, देखो इसमें एक तो व्याख्या आएगी, एक्सप्लेनेशन, पॉइंट की जो व्याख्या करते हैं, 2 आएगी और 2 में से अपने को एक ही करनी है, वो 4 अंक की होगी। तो देखो जो पोइट्री वाला पार्ट है, 2 व्याख्या आएगी, उनमें से अपने को एक व्याख्या करनी होगी, वो 4 अंक की होगी। तो इस तरीके से 4 अंक ये हो गए। और दूसरा इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप मतलब छोटे प्रश्न होंगे, 3 आएंगे, उनमें से 2 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न होगा 2.5 अंक का। तो इस तरीके से दोनों प्रश्न हो जाएंगे 5 नंबर के। और ये जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल इन पॉइंट्स में से ही आएंगे। जो अपने 3 पॉइंट्स बची है, एक है वो कोविड-19 के कारण हटा दी है और मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी पॉइंट्स हटा दी है। तो इस तरीके से 3 ही पॉइंट्स में से देखो 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 3 में से ही 4 अंक की एक व्याख्या आएगी और ये 5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक मोस्ट वैल्यूएबल चीज ये बताता हूं कि ये जो 9 अंक है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा जब अपने वीडियो बनाएंगे, जब अपने पॉइंट स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम में आपको बता दूंगा कि आपको यही पॉइंट्स तैयार करनी है और इसी पॉइंट के क्वेश्चन तैयार करने हैं और 101% वही पॉइंट्स और वही क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो लगातार देखते रहें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहे लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस चैनल से जुड़े और इसका फायदा उठाएं। इसके आगे अब जो ये 23 अंक के हो गए, 5 और 4 9 और 14 23 अंक हो गए। अब गोल्डन रेज बुक कंप्लीट हो गई है। अब अपने जो रेजोल्यूशन बुक बची है जो 10 अंक की होगी, इसके बारे में अपने कल चर्चा करेंगे कि ये 10 अंक वो किस तरीके से बंटे होते हैं। और एक जो लास्ट क्वेश्चन इसमें और आएगा अपने रोड सेफ्टी का, सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी का, वो 4 अंक का होगा। तो स्टूडेंट्स कल अपने रेजोल्यूशन बुक के जो 10th मार्क्स है वो किस तरीके से बटे होते हैं ये चर्चा करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।